जी, TMKOC स्टोर इज ऑफिशियली लाइव। इसकी वजह से कितना डर गया था मैं, जिंदगी में इतना नहीं डरा था मैं। कोई पुलिस को बुलाओ, टापा टापा। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, प्लीज प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। हाँ, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। पोपटलाल, तुम पहले ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये भूतनी नहीं है? मेरे इस छाते ने ही इनकी पोल खोलने में मेरी मदद की। मैं जब छाता लेने वापस आया तब मेरी नजर एक प्राइस टैग पर पड़ी। मैं आपसे ही शादी करूंगा। पोपटलाल के लिए तुम्हें भी भूत बनना होगा। मैं भूत बनने को तैयार हूँ। रुक जाइए पोपटलाल जी, रुक जाइए। मैं भूतनी नहीं हूँ, 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 भूतनी नहीं हूँ। बाप रे, शाब जी तो सच्ची में होशियार हैं। हाँ, शाबाश पोपटलाल, तुमने भूतनी का पर्दाफाश किया। अगर ये भूतनी का पर्दाफाश ना हुआ होता तो हम तो मैथ्यूस के बॉस के इस बंगलों को जिंदगी भर याद करके डरते रहते। और तुझे भूतनी बन के हम सबको डराते हुए शर्म नहीं आई? और नहीं तो क्या। लेकिन पोपट भाई, अगर ये भूतनी नहीं है तो इसने हमें डराया कैसे? मैं भी ये सब इनसे पूछने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त आप लोग आ गए। बताइए चकोरी जी, आपने ये सब कैसे किया? सबसे पहले ये बताओ कि तुम पानी पे चली कैसे? बताती हूँ। स्विमिंग पूल के पानी पे जहां मुझे चलना था वहां मैंने पहले से ही एक्रेलिक शीट बिछा दी थी। और अंधेरे में मुझे उस एक्रेलिक शीट पर चलता देख आपको लगा मैं पानी पर चल रही हूँ। बरोबर है। स्मार्ट। हाँ, तभी मैं सोचू कि पानी पे कोई कैसे चल सकता है। एक्रेलिक शीट मतलब वो ट्रांसपेरेंट होती, दिखी नहीं। करेक्ट। तो फिर चकोरी आंटी आप हवा में कैसे उड़ रहे थे? वो मैं हवा में नहीं उड़ रही थी, मैं काली रस्सी पर खड़ी थी। अंधेरा होने की वजह से आप सबको दिखाई नहीं दिया। तो कमाल है यार, एक पतली सी रस्सी पे कोई कैसे खड़ा रह सकता है? वो मैंने बचपन में जिम्नास्टिक सीखा था। इसलिए ये सब करना मेरे लिए इजी था। अरे वाह। फिर वो चारों जगह से घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही थी? हाँ। वो मैंने बंगले के हर कोने में छोटे छोटे स्पीकर छुपा रखे हैं। चकोरी जी, वो कुएं वाली कहानी के बारे में तो बताइए। वो क्या था? एक लड़की कपड़े धोने आई और डूब गई। नहीं नहीं, वो तो मैंने एक फिल्म में देखा था। हाँ, और वो कहानी मैंने पूरे गांव में फैला दी और उसी को थापा जी और उनकी वाइफ ने सच मान लिया। वाह। और वो जो कंकाल ऐसे नाच रहा था वो? हाँ, वो कंकाल मैं ही आप लोगों को दिखाकर डरा रही थी।
कठपुतली का डांस है? सॉरी। इसका मतलब सबको डराने का सामान तुमने बंगले में ही छुपा के रखा है। जी। देखो तो फुल प्लानिंग। ओ मेहता साहब, ओ मेनू तो लगता है ऐसा करने में इनकी मास्टरी होगी। हाँ हाँ सोडी, चकोरी जी डराने में एक्सपर्ट है। ओ ये पहली बार नहीं किया होगा, इससे पहले भी कई बार कर चुकी होंगी। इससे पहले भी इस बंगले में से कई लोगों को भगा चुकी है ये। हाँ, यहाँ आने वालों को मैं पहले दिन ही भगा देती थी। अच्छा, तो फिर हमें इतने दिन क्यों रहने दिया? आप लोगों का आपसी व्यवहार, आपस में परिवार जैसा प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए मैंने आप सबको पहली रात को नहीं भगाया। अच्छा, इसीलिए दूसरी रात से सबको डराना शुरू कर दिया बारी बारी। हाँ, और विशेष प्रेम तो मुझ पे था, जो मुझे इतना डराया, अपना शिकार बनाया। बेचारे बाबा। अब वो तो आप जब पहले दिन आए तब से डरे हुए थे, तो मुझे लगा आपको डराने में आसानी रहेगी। हेलो, ये भूत की किताबें पढ़ना, सपना देखना, दिन भर डरते रहना, हो गए पहला शिकार आप। एक मिनट, वो जो लाइट ऑन ऑफ होती थी वो आपने कैसे किया? मेरे पास एक रिमोट था जिससे मैं ये सब कुछ ऑपरेट करती थी। चकोरी आंटी, बंगलों में हर एक ने आपकी परछाई देखी थी, तो बंगलों के अंदर आप हर एक कमरे में कैसे चले जाते थे? मेरे पास हर एक कमरे की चाबी है। बाप रे। ओहो, मास्टरमाइंड। विद मास्टर की। चाबी तो हमारा पास रहता है, तुम्हारे पास हर एक कमरे का चाबी कैसे आया? और यहाँ का चाबी तुमको किसने दिया? आंटी वेरी सिंपल, इन्होंने चाबी आपसे चोरी कर ली होगी और फिर डुप्लीकेट चाबी बनवा ली होगी। और हर जगह से जो धुआं आता था वो कैसे? हाँ, वो मैंने हर जगह पर छोटे छोटे फॉग मशीन लगा कर रखे थे। हमें डराने के सारे पैंतरे तो हम जान गए, अब ये बताओ कि हमें डराया क्यों? हाँ हाँ, क्यों डरे? हाँ बताइए बताइए चकोरी जी। वो मैं नहीं बता सकती। अरे ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा, वो हम तो जान के रहेंगे। हाँ, बताओ हम सबको क्यों डराया? अरे बताया भूतनी, जो भी तो है बता। देखो चकोरी, जल्दी से बताओ वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा हमें। देखिए, मैं किसी के कहने पर यहाँ आए हुए मेहमानों को डराती हूँ। किससे? ओए छेती दस, ये सब माया जाल रचने वाला मास्टरमाइंड कौन है? बोलो। बोलो बोलो, कौन है वो? कौन? पहले भूतनी और अब भूत बन के चुपचाप खड़ी है, देखो तो। बोली आंटी। बताओ चकोरी, तुम तो भोली दिखती हो। भाई लो, आज तक है। हाँ, भोली। ओए, वो इसने इसे निकम्मा कर दिया। वरना ये आदमी भी था काम का। ये पूरा प्लान आपका नहीं हो सकता। बताइए बताइए, ये प्लान किसका है? अरे तू क्या चुपचाप खड़ी है? बता, हम सबको डरा के हमारी पिजूड़ी निकालने के लिए किसने कहा था? हाँ माँ। वो कोई आपका अपना ही है। आपका अपना ही है। आपका अपना ही है। आपका अपना ही है। आपका अपना ही है।
हम में से कौन हो सकता है? वो एक सेकंड, वो मैं समझ गया इस सब के पीछे किसका हाथ है। किसका? किसका? अय्यर प्रा का। तेरे अय्यर अंकल ने रोशन अय्यर भाई आपकी साथ आउट टाइम करे। अरे मेरी पोली पर्सन, हम उसे साथ नहीं लेके आए ना, इसलिए वो हमारे साथ ये मजाक कर रहा होगा। अरे अय्यर अपने बॉस के साथ महाबलेश्वर गया, वो ऐसा क्यों करेगा भाई? हाँ वाह एग्जैक्टली। या फिर जेठालाल ने किया होगा मजाक, उसकी आदत है ना मजाक करने की। अरे बिली मास्टर, ये क्या बोल रहा है तू? जेठा मेरे साथ ऐसा मजाक करेगा, डराने का, और वो भी भूतनी से? हाँ नहीं बरोबर है। अरे चल बोल, सीधे सीधे बता किसने करवाया? वो मैं सिर्फ पोपटलाल जी को ही बताऊंगी। क्या बोला? देखो चकोरी, तुमने जो कुछ किया ना, उसकी वजह मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो भी है वो गैर कानूनी है। हाँ बिल्कुल। और याद रखना, हम उसके लिए पुलिस को बुला के तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज अपना दिल बड़ा करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कोई गलत काम कभी नहीं करूंगी। सॉरी। चिंता मत करो, यहाँ सबने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, अपने हुनर को लोगों को डराने में नहीं, किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करना। जी पोपटलाल जी। आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सबने मुझे माफ कर दिया। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी। आप लोगों के साथ बिताया हुआ ये वक्त मुझे हमेशा याद रहेगा। हमें भी। और आप लोगों के बीच ये आपसी प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम भी यहाँ पे बिताया हुआ वक्त कभी नहीं भूल सकते भूतनी बहन। चकोरी जी, आपके साथ बिताया हुआ वक्त हमेशा मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। चकोरी आंटी, हमारे पोपट अंकल बहुत अच्छे हैं। वो आपको बहुत खुश रखेंगे। बहुत स्वीट भी है। चकोरी जी, हम अच्छे दोस्त तो बन ही गए हैं, और अब तो सारी बातें क्लियर हो गई है। तो क्या ये दोस्ती जीवन भर के रिश्ते में बदल सकती है? बता बेटा बता। चकोरी जी, अगर आप हाँ बोलती है ना तो चट मंगनी और पट प्यार फटाफट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। आपको यहाँ सगाई नहीं करनी है तो हम मुंबई में किसी बड़े बैंक्वेट हॉल में सगाई करेंगे। चकोरी जी, शर्माओ मत, कुछ तो बोलो। हाँ, देखिए आप ऐसे शांत मत खड़े रहिए, आपका जो भी जवाब है बताइए ना। बोलिए ना। चकोरी जी, आपको हमारे पोपट बहू जी पसंद है? अरे भाई, शादी ब्याह की बातें लड़की से नहीं उसके परिवार से करते हैं। अरे हाँ, बरोबर है। बता चकोरी बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? चाचा जी, मेरा असली नाम चकोरी नहीं पुष्पा है। हेलो,
पुष्पा, वाह वाह, ये भी बड़ा प्यारा नाम। थैंक यू। लेकिन शादी के बाद मैं आपको चकोरी कहकर ही बुलाऊंगा। चाचा जी, अब मेरे परिवार में सिर्फ हम 2 लोग हैं, मैं और मेरे पति। वाह, उत्तरी पति? हाँ, और उनका नाम पुष्पा राज है। हम दोनों एक दूसरे को पुष्पा पुष्पा कहकर बुलाते हैं। वाह, पुष्पा पुष्पा, वाह। पहले पोपट भाई शादी करना नहीं चाहते थे, पर अब तो वो शादी कर ही नहीं सकते। चकोरी जी, तुमने मालूम है हम दोनों का नाम भी रोशन एंड रोशन ही है। और हम दोनों भी एक दूसरे को रोशन रोशन कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं, झूठ बोल रही है। ये झूठू कहाँ बोले? मैं तुझे सिर्फ रोशन नहीं, रोशन डार्लिंग कह के बुलाता हूँ। चाचा जी नहीं समझे ना जो बात। पोपट लाल जी, सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप खुश रहें। पोपट लाल जी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपके लिए एक शादी लायक लड़की जरूर ढूंढूंगी। थैंक यू चकोरी जी, मेरा मतलब है पुष्पा जी। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया। आप सब मुझे अपने परिवार का एक मेंबर समझ के माफ कर देना। हीरे भाई, सॉरी। नहीं ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ, अभी क्या बोल सकता है, इट्स ओके। तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, चलिए मैं निकलती हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी कार बाहर ही खड़ी है, मैं चली जाऊंगी। ओके, बाय 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 थापा जी, बाय। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। बाय पुष्पा जी, बाय। पोपट लाल, अब बताओ, वो भूतनी चकोर पुष्पा ने तुम्हारे कान में क्या कहा? इसके पीछे किसका था? बताता हूँ, शांति रखिए, बताता हूँ। बिड़ू, थोड़ा टाइम दे, अभी ताजा ताजा दिल टूटा है उसका। अरे ऐसा कुछ नहीं, हमारे पोपट लाल का दिल बहुत स्ट्रांग है, ऐसे ही आसानी से नहीं टूटेगा। बिल्कुल सही कहा भिड़े, हमारे पोपट लाल का दिल बहुत मजबूत है। अब पोपट लाल, जल्दी से बताओ कि हमें डराने के पीछे किसका हाथ है? बताता हूँ। आप सबको जब पता चलेगा, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यो सुकुड़े तेरी पोपट लाल, अब जमीन सरके आसमान गिरे, हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये किसने करवाया। बताओ किसने करवाया भाई, जानना जरूरी है सबके लिए। बताता हूँ। ये सब जिसने किया है, उसका नाम है, मान लीजिए कि आप एक सस्पेंस फिल्म देख रहे हैं और उसमें राज पे राज खुलते जा रहे हैं और आपको कातिल का पता चलने ही वाला है कि लाइट चली जाए। जी हाँ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा पोपट लाल ने भूतनी का पर्दा फाश कर दिया और हमें पता चल गया है कि चकोरी नहीं बल्कि पुष्पा है और वो किसी का प्यादा है।
लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो मास्टरमाइंड है वो भी कोई अपना है, और ये बात सिर्फ पोपटलाल जानता है। क्या लगता है वो कौन है जो हमारे साथ भूत भूत खेल रहा है? उसका मकसद क्या था? सिर्फ हमें डराने का? भाई थापा और दिव्यम्मा ने तो एक दूसरे की कसम खा ली है, तो अब बचा कौन? हम गोकुल धाम वाले। लेकिन हम सारे के सारे गोकुल धाम वाले तो डर रहे थे, या फिर हम में से कोई है जो डरा भी रहा था और खुद डरने की एक्टिंग भी कर रहा था? पर आखिर कौन है ये मास्टरमाइंड? जब हम सड़क पर चलते हैं और अचानक से पीछे कोई हॉर्न बजा देता है तो हम कैसे चौंक जाते हैं? आप भी वैसे ही चौंकेंगे जब आपको मास्टरमाइंड का नाम पता चलेगा। दोस्तों, कल भूतनी के मालिक के राज से पर्दा उठने वाला है और हंसी और ठहाकों का ये खेल चलते ही रहने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं बॉस, यहाँ पे भूत भूत कुछ नहीं है। दरअसल वो भूतनी बन के हमें डरा रही थी। कौन डरा रही थी? चकोरी। चकोरी? कौन है चकोरी? कहाँ है चकोरी? वो तो चली गई। अरे उसको जाने क्यों दिया? उसको पकड़ के रखना था ना, हम उसको जेल में डाल देते। इसमें चकोरी जी की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ एक कठपुतली थी। इस पूरे मामले का सूत्रधार कोई और है, जिसके कहने पर वो आने वाले मेहमानों को डरा रही थी। तो जिसके कहने पर वो ऐसा कर रही थी वो बताओ कौन है? मैं उसको जेल में डाल दूंगा। वो जो भी है यहीं पर है। ये सब